बजट सत्र के दूसरे दिन के समाप्ति के बाद पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने एक बड़ा बात कह दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार महिलाओं को खुश करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जैसे लाभ पहुंचा रहे हैं, तो झारखंड में युवाओं को और यहाँ के भैयाओं के लिए अब भैया सम्मान योजना जैसी योजना लाकर उनके चेहरे पर खुशियां लाने का काम करे। यानी कह सकते हैं कि विपक्ष के पास जिस तरह से अब मुद्दे नहीं है, तो ऐसे ऐसे बातें कर करके लोगों को अपने पक्ष में करने का बात कर रहे हैं। यानी जिस तरह से सदन में अपनी बात को रखना चाहिए था उन्हें, और कहीं ना कहीं लोगों को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। का कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, पार्टी उसमें अपना ध्यान केंद्रित की हुई है। हम समझते हैं कि जैसे ही ये कार्य पूरा होगा, सदस्यता महापर्व का कार्यक्रम खत्म होगा, ये भी ऐसा कार्य कर लिया जाएगा और उसमें कहीं कोई इसमें इब्बट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सब ठीक ठाक चल रहा है, उस समय पर होगा। सदन में उसका असर कोई असर नहीं है अभी तो। पूरी है सो हम लोग जो एक विपक्ष का जो भूमिका होना था, उस भूमिका में हम लोग हैं। और जो जनता का जो समस्या है, जन सरकार के जो मुद्दे हैं, उसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग रख रहे हैं। और उसको जनता है महसूस कर रही है कि हम जन सरकार के मुद्दे को किस तरह से रख रहे हैं। विधायक कि विपक्ष को हमारा काम नहीं दिखता है, चाहे मैया सम्मान योजना हो, रोजगार हो, या फिर ये कैसे काम हुए हैं। देखिए, कार्य तो खैर दिखता ही है, लेकिन केवल मैया सम्मान योजना से पूरे राज्य का व्यवस्था नहीं चलता है ना। आपने तो कहा था कि हम मैया सम्मान योजना को प्रत्येक महीने में हम देंगे, तो जनवरी के कहाँ दिए पाए, फरवरी के कहाँ दे पाए। तो ये जो है आप महीना देना था, कब दीजिएगा, ये तो इसकी भी ऐसा कोई निश्चितता नहीं है। और केवल मैया सम्मान योजना से सभी ऐसा मतलब सब ठीक ठाक है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात ये तो मैं कहना चाहूँगा, ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा माननीय हेमंत सोरेन जी को, कि आप एक तरफ तो हम बहनों को 2,500 रुपया दे करके हम सम्मानित करने का काम किए, ये सो स्वागत योग्य है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो कहिए कि पुरुषों का वर्ग है, भाइयों का वर्ग है, वो आज तक तो ऐसा उपेक्षित है। हम तो चाहेंगे कि आप एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा न लगाएं, और उन्हें भी, जिनको जिस एज ग्रुप के बहनों को आप दे रहे हैं मैया सम्मान योजना के नाम से, हम समझते हैं कि भैया सम्मान योजना भी ऐसा लागू होना चाहिए और उन्हें भी 2,500 रुपया कम से मिलना चाहिए। इससे दो फायदा होगा, एक तो होगा कि उनको सम्मान भी मिल जाएगा, और दूसरी तरफ आपने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और भत्ता न दिए तो कम से कम 2,500 रुपया भी दे देंगे, तो उनका कहिए कि आड़ा भाड़ा जो होता है सो ये कहीं रांची है, सो ये दिल्ली जाके फॉर्म वॉर्म भरने के लिए, परीक्षा देने के लिए, वो भी तो काम चल जाएगा उनका। इसलिए ऐसो कम से कम एक दोनों को ऐसो समान रूप से देखना चाहिए, और उनको भी ऐसो भैया सम्मान योजना भी सरकार लागू करे, उनको भी सम्मान दे। दूसरी बात ये है कि आज आप देखें कि जितने लोग हैं, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, या फिर कहीं की सहायिका हो, या आप कहिए कि ये जल सहिया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, जितने लोग हैं उनको तो आज तक हम लोग ऐसा कहिए कि 1,000 रुपया देते हैं, और वो साल में 10 महीने ही देते हैं। तो कम से कम उनके भी जो काम करने वाले हैं, रात दिन काम करते हैं, स्वास्थ्य सहिया 24x7 काम करते हैं, उनको भी तो कम से कम काम कर रहे हैं, तो उनका कम से कम 2,500 के बदले 5,000 तो जरूर बनता है। हम तो चाहेंगे कि उन्हें भी ऐसा कम से कम एक सम्मान राशि ऐसा नियमतः हर महीने में मिले, जिससे कि वो भी महिलाएं हैं, वो भी बहनें हैं, तो उनको भी ऐसा सम्मान के रूप से देखना चाहिए। उस पर ही हम ध्यान करा के चाहेंगे कि ऐसे इस पर सरकार गंभीरता दिखलाए और उस पर निर्णय लेके अभी तुरंत ऐसे उसको लागू करे।